रहीम। मैं नगमा नगार अल्ताफ़ बाजवा बोल रहा हूँ। आज हम इधर कदाफ़ी में इकट्ठे हुए हैं। आगा जी हसन अस्करी साहब जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका आज ख़त्म है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में अल्लाह मकाम दे। तो मेरा स्टार्ट ही आगा जी हसन अस्करी साहब के साथ था। फिल्म चुदरानी में एक गाना मैंने लिखा, गल सुनवे सज्जन दिया कंगना। तो वो उस फिल्म के डायरेक्टर आगा जी हसन अस्करी थे। उसके बाद मुझे दूसरी फिल्म मिल गई, यार जानवर का, उसके गाने थे, वो आगा जी ने ही बनवाए थे, आगा जी हसन अस्करी साहब ने ही बनवाए थे। तो दूसरी फिल्म भी मेरी उनके साथ ही थी और उसका म्यूज़िक इतना सुपर डुपर हिट हुआ। जदों इश्क दा वल सानू आया, सज्जन परदेसी हो गए, वे मैं गिण गिण तारे रातां कट्टियां, यार मेरा चन्न वर्गा, सारे के सारे गाने उसके हिट थे। उसके बाद भी काफ़ी फिल्मों में रागा जी के साथ काम किया मैंने और मज़ा आया काम करने का। लेकिन बस वो हमें इस दुनिया छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला जगह दे और उनके जो वाक़ईन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। बस मेरा तो ये है कि बहुत बड़े डायरेक्टर हमें छोड़कर चले गए। आगा हसन अस्करी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा मल्लाह था जो कि इसकी कश्ती को हमेशा पार लगाता था। अस्करी साहब से मेरा बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता था। हमने मिलकर 2 प्रोजेक्ट बनाए, एक किस्से मुंसफ़ी चाहे टेली फिल्म थी और एक फिल्म दास्तान, और 2 प्रोजेक्ट्स जो हमारे वंडर प्रोडक्शन थे, जिसमें से कि एक 50% कंप्लीटेड टारगेट फिल्म है और एक नावल था इंग्लिश, उससे हम इंस्पायर होकर एक फ़िल्म बना रहे थे और बहुत ज़बरदस्त फिल्म सोची थी हमने, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। तो अस्करी साहब जो है बहुत ही धीमे लहजे के, बहुत पढ़े लिखे, वेल मैनर्ड, बड़े ग्रूम शख्स थे। मैंने उन्हें शोबे से बात जिस किसी से मिलवाया वो हमेशा उनसे इम्प्रेस हुआ। वो हमारी इंडस्ट्री का बाकायदा एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत रखते थे और मैं पर्सनली ये क्लेम कर सकता हूँ कि अगर अस्करी साहब को वो हालात और वो फाइनेंसेस और वो सारा कुछ मुहैया किया जाता तो वो हॉलीवुड के लेवल की फ़िल्म बनाने के अहल थे। लेकिन ये ऐसा हो न सका, लेकिन उनका काम अभी भी जितना भी हुआ है बहुत अच्छा है। मुझे उनके जाने से बहुत दुख हुआ है। मैं पर्सनली बहुत समझे ग्रीव्ड हूँ, बहुत दुख में हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा कोई फिल्म का नुकसान हो, इसलिए कि बहुत बड़ी शख्सियत चली गई। इंडस्ट्री का बड़ा लॉस हुआ है, इंडस्ट्री के वो पिलर। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और हम सबको सब्र इस्तकामत अता फरमाए। थैंक यू। चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और टीम। आगा हसन अस्करी साहब बेशक यूनिवर्सिटी भी थे, कॉलेज भी थे, स्कूल भी थे और शाहजहां भी थे, लेकिन मैंने उनको बहुत बेबस पाया। जिस वक्त वो काम करना चाहते थे उस वक्त उनको बेबस पाया। मुझे याद आता है एक डॉक्यूमेंट्री, एक शाहीन। अस्करी साहब हमारी इंडस्ट्री का शाहीन भी थे। मुझे शाहीन याद आता है जो जब 30 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है। वो अलार्म होता है उसके मरने का, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उड़ता है और सबसे ऊंची चोटी पे जाके वो सेवा करता है और वहां वो देखता है कि उसके पर भी वो ताकत में नहीं रहे, उसके पांव भी टेढ़े हो गए। अब वो शिकार करके नहीं खा सकता, तो वो क्या करता है, वो अपनी चोंच बड़े से बड़े पत्थर में मारता है रोज और तकलीफ बर्दाश्त करता है। वो
وہ اتنا مارتا ہے اپنی چونچ کو پتھر پہ کہ اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے. اس ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونچ پھر بنتی. وہ شاہین ابھی میں نے ان کو ٹکرے مارتے ہوئے دیکھا ہے, یہی چاہتے ہوئے دیکھا کہ مجھ سے کام کراؤ. میں کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام آتا ہے اور ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا. لیکن وہ چونچ توڑ رہے تھے اپنی, لیکن جب چونچ ٹوٹی تو خود بھی ٹوٹ گئے. ان کو موقع نہیں ملا آگے 30 برس اور بڑھنے کا. تو بہت یہ دکھ کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے پہلے بہت سمٹ گئی تھی, اب اور خالی ہو گئی ہے. اور میرے سینئرز بیٹھے ہیں, الطاف صاحب اور کلیم صاحب, راشد صاحب, سب ہم لوگ کتنا اب کر لیں گے. ہمیں تو کوئی نظر بھی نہیں آتا کس کے کندھے پہ ہم ہاتھ رکھیں, کس کو آگے کریں اور خود پیچھے کھڑے ہو جائیں. بے بس ہو گئے. تو اللہ مغفرت کرے, جانا تو سبھی کو ہے, اور اب ہمیں ہمت کی ضرورت ہے. جتنی بھی بچی ہوئی انڈسٹری ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ہمت دے اور ان کے بچوں کو صبر دے. تھینک یو.